आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ संध्या, शुभ स्नेह आशीर्वाद। आइए वापस से हम लोग जुड़ते हैं एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो माध्यम है जो आपको हमें आपस में जोड़े रखता है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में आपने देखा कि कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आपने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के अनिवार्य प्रश्नों को देखा। आज हम लोग 11 नंबर से 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, हमारा जो बच्चा सवाल है उस सवाल को बच्चा देखना। हमारा जो बच्चा सवाल है कि वर्ष 2000 ईस्वी में जो गठित होने वाला जो राज्य है, गठित मतलब क्या होता है बच्चा? निर्माण। गठित मतलब क्या होता है? निर्माण। 2010 ईस्वी में जो बना है वैसे राज्यों का नाम आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें से पहला राज्य है बच्चा छत्तीसगढ़। पहला राज्य बच्चा क्या है? छत्तीसगढ़। याद रखना बच्चा, पहला राज्य बच्चा क्या है? छत्तीसगढ़। जो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उसका गठन हुआ और वह उत्तर प्रदेश से कट करके बना। बच्चा इसको याद रखना कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और वह मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था। मध्य प्रदेश से कट करके बच्चा छत्तीसगढ़ बना था। जो दूसरा जो बच्चा राज्य बच्चा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो बच्चा गठन हुआ था वह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और वह जो है बच्चा उत्तर प्रदेश से कट करके तब बना था। फिर से बोल रहे हैं बच्चा कि उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से कट करके बना। और हमारा जो बच्चा तीसरा राज्य है बच्चा वो है झारखंड। झारखंड के विषय में बच्चा समझना, यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कट करके बना था बच्चा। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। तो हमारा जो बच्चा सवाल था वो सवाल था कि 2000 ईस्वी में किन किन राज्यों का गठन हुआ। तो जवाब है कि 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से कट के बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना और झारखंड बिहार से कट के बना। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और झारखंड का जो गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बच्चा इसको याद कर लो, या आगे आने वाले एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन चाहे कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो बच्चा, काफी अनिवार्य क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इसको याद कर भी लिए होंगे। अगला है बच्चा कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, संगठन मतलब क्या होता है बच्चा? संगठन मतलब बच्चा होता है संस्था, यूनिट। कहता है बच्चा ये जो विश्व व्यापार के लिए एक संस्था का निर्माण हुआ, एक संगठन बना। अच्छा, संगठन क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग संगठित हो, यानी कि जमा हो, कहने ताकि हम लोग कोई भी तरह का आपदा हो तो एक दूसरे का हम लोग जो है हेल्प करें, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़े। गाना आप तो सुने होंगे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला फंस जाएगा, मिलकर साथ निभाना। तो संगठन की आवश्यकता होती है हमें। लिखे हैं बच्चा कि विश्व व्यापार संगठन, कि किसके लिए संगठन है? व्यापार के लिए। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय, अंतर मतलब जब बाहरी, बाहरी देशों का एक संगठन है जो वैश्विक व्यापार, वैश्विक व्यापार मतलब क्या होता है? विश्व स्तर पर व्यापार के लिए नियम तय करता है। कौन? तो विश्व व्यापार संगठन क्या तय करता है कि विश्व स्तर पर व्यापार कैसे बढ़े, लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, कंपनी को कैसे मुनाफा हो, इसका तय करता, निर्धारण करता है। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना बच्चा दिमाग में रट लो, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। बार बार कह रहे हैं आएगा आएगा, एग्जामिनेशन में मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। मुख्यालय कहां है?
जेनेवा में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बच्चा इसको ध्यान में रखना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ और उनका जो मुख्यालय है बच्चा वो जेनेवा में है। और इसके यदि वर्तमान सदस्य देशों की संख्या की बात करोगे तकरीबन 164 देश इसके सदस्य हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका सम्मेलन होता है, मतलब बराबर रूप से सब मिलते हैं, मतलब सभी देश के जो विदेश मंत्री हैं आपस में मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि व्यापारिक जो बातें होती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए व्यापार के क्षेत्र में, इस पर चर्चाएं होती है, जिसमें सभी वैश्विक व्यापार संबंधी चर्चाएं की जाती है। इसमें जो भी निर्णय होता है वो सभी देशों का आपस में वोटिंग करते हैं और जो बहुमत होता है उसी के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है, जो सभी सदस्य देशों के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है, मतलब इसके सभी सदस्य देशों को मानना पड़ता है। मैं फिर से बता दूं, विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए नियम तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान सदस्य देश 164 है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका एक सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार संबंधी चर्चाएं होती है और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। बच्चा इतना आसानी से हमने तुमको बताया, फिर भी यदि नहीं समझोगे तो बच्चा बहुत दिक्कत है। आगे देखो, लिखे हैं बच्चा कि इसका अपना एक न्यायाधिकरण है। न्याय मतलब बच्चा था उचित फैसला, अधिकरण मतलब अंदर, मतलब इसमें एक कोर्ट भी है बच्चा, एक जस्टिस पैनल भी है जो तय करता है, जो जो फैसला देता है। क्या? जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच में यदि व्यापारिक विवाद हो तो उसका निपटारा होता है। नहीं, कहता है कि यदि कोई 2 देश आपस में किसी व्यापारिक मुद्दे की वजह से उलझेगा तो उसका निर्णय कहां होगा? कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो न्याय प्रणाली है उसके अनुसार से इसका होगा। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक शब्द है बच्चा यहां पे देखना कि क्रांति क्या है। बच्चा यहाँ पे क्रांति यहाँ पे नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बच्चा, यहाँ पे होगा बच्चा पीली क्रांति। नहीं, इसको बच्चा देख लेना बच्चा, पीली क्रांति। क्रांति मतलब क्या होता है बच्चा? चमत्कारी बदलाव को बच्चा हम कहते हैं क्रांति। ये जो बच्चा पीली क्रांति है बच्चा, ये तिलहन जो फसल है जिससे तेल का उत्पादन होता है उसके क्षेत्र में जो उपज का जो पैमाना है उसमें जो वृद्धि हुआ, लोग जो आत्मनिर्भर हुआ, उसी को बच्चा हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। बच्चा भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि जनित जो कार्य हैं उसको वो करते हैं, उसी पे आश्रित रहते हैं। फिर भी हम लोग यदि बाहर से तेल खरीद के खाएं तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो बच्चा जो तिलहन फसल के उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि लाने के उद्देश्य से भारत में जो क्रांति चलाया गया, मतलब सर्वे किया गया, अच्छे नस्ल का जो बीज को बोया गया, उसको जो मिट्टी जांच हुआ, जो जरूरत का पोषक तत्व था उसमें डाला गया और उसके बाद क्या हुआ? इसके उत्पादन को बढ़ाया गया, सरकार सब्सिडी दी, महंगे कीमत पे उसको ली, उचित किसानों को उचित मूल्य मिला, लोगों ने तिलहन फसल करना शुरू कर दिया ना। तो इसके अपेक्षा भारत क्या हुआ? तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया ना। भारत में अब तेल का निर्माण क्या होने लगा? खुद से होने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, सरसों है, तीसी, राई, कुसुम, सूर्यमुखी, ये सब का जो है पैदावार होना शुरू हो गया जिससे तेल निकाला जाता था। तो भारत तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। इसी को हम लोग, ये जो क्रांति आया या जो चमत्कारी बदलाव आया, इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पीली क्रांति कहते हैं। आगे बच्चा आता है शीत युद्ध, जो हम लोग कल के डेट में भी इसका चर्चा किए थे। शीत युद्ध क्या है बच्चा? देखो बच्चा, लिखा है कि शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित हो, ना, गुस्सापूर्ण हो, तनावपूर्ण हो, लगे कि अब हमला हो ही जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, उसी को जो वो बच्चा स्थिति है उसी को हम बच्चा शीत युद्ध कहते हैं। यदि आसान भाषा में तुम समझो, ग्रामीण परिवेश में तुमको समझो, तो मान लो कि एक आंगन है जिसमें 2 गोतनी, गोतनी कहते हैं एक अलग अलग जो है सगा भाई की जो अलग अलग जो बीवी होती है उसको हम लोग गोतनी कहते हैं ना। मान लो कि एक सीता की माँ है, एक राधा की माँ है, तो गांव में इसको कहता है सितिया में, रधिया में, न। अब मान लो दोनों आपस में लड़ लिया, ऐसा हो गया कि दोनों आपस में लड़ लिया, एकदम तरह तरह का जो है एकदम मुंह से अलग अलग तरह का बीमारी को बुलाहट होता है, ही भैंस तो है, वो भैंस तो है ना, तो हई क्या देवो, हई ला लेवो, ला लाठी मार कर हई कर काट देवो, उजाड़ देवो, लेकिन होता कुछ नहीं है, वास्तव में लड़ाई नहीं होता है ना।
तो ये जो अवस्था होता है बच्चा, ये शीत युद्ध होता है। एकाएक यदि दोनों का मुंह बंद हो जाए तो लगता है कि कोई एकदम सच में वज्र खस गया, कोई आवाज नहीं, चिड़िया भी चूं करे तो आसानी से तुम सुन लो। वो जो शांति आता है ना, उसी को कहते हैं तनाव शैथिल्य। दो चीजें एक साथ तुमको समझा दिए। जब वातावरण उत्तेजित होने के बाद जो बच्चा शांति आता है उसको कहते हैं तनाव शैथिल्य, और जब वातावरण उत्तेजित होता है, वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा होता है लेकिन लगता कि हो जाएगा, उसको बच्चा हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के विषय में मैंने बताया कि शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित हो, तनावपूर्ण माहौल हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हो गया। उसी को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अगला बच्चा चलो, अगला सवाल देखना बच्चा। अगला सवाल है बच्चा उदारीकरण। उदार मतलब क्या होता है, दयालुता की भावना। उदारीकरण क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण, मतलब जो आवश्यक नहीं है वैसा नियंत्रण या प्रतिबंध, प्रति मतलब के बदले में, बंद मतलब बनना, यानी कि रुकावट, जो रुकावट रोक लगा है, यदि उससे अर्थव्यवस्था को मुक्ति मिल जाए तो उसको उदारीकरण कहते हैं। बच्चा आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि फुटपाथ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदल चलने के लिए बना है, लोग वहां सब्जी का जो है वहां पे ठेला लगा देते हैं, कुछ लोग कपड़े बेचते हैं, कुछ लोग फल बेचते हैं। फिर वो गैर कानूनी है, सरकार जी चाहे उस पर पेनल्टी माले ये कर सकता है, उससे फाइन वसूल कर सकता है, लेकिन लोग काम चल जाता, लोग जो है उसके अलावा भी रोड में इतना जगह रहता है, लोग चला जाता है, इसलिए सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। यह भी उदारीकरण है। सरकार आपको किसी चीज में सब्सिडी देती है, यह भी उदारीकरण है। नहीं, जैसे हम लोग बच्चा कोचिंग चलाते हैं, इसके लिए भी बच्चा ढेर सारा पैमाना क्राइटेरिया, लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज करती है। क्यों नजरअंदाज करती है, कहीं ना कहीं हम लोग समाज उत्थान में सरकार के सहायक है, साथ ही साथ जो बेरोजगारी है उसका भी दर घटता है, तो सरकार उसको ये जो है उस पर नजरअंदाज कर देती है। तो यह भी बच्चा उदारीकरण ही है। मतलब जो उतना आवश्यक नहीं है वैसा कानून को यदि सरकार नजरअंदाज कर दे, उसमें ढील दे दे या उसको समाप्त कर दे, ये सब बच्चा उदारीकरण है। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं, क्रिया मतलब काम सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी भी देश की आर्थिक विकास में यदि बाधा पहुंचे, अर्थव्यवस्था में यदि उसको दिक्कत पहुंचे, जिससे उसका जो नियम है, कानून है, प्रशासनिक नियंत्रण है या जो प्रक्रिया है, यदि उसको सरकार समाप्त कर दे या सरकार उसमें कोई तरह का ढील यानी छूट दे दे, तो भारत जो ये है क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है उदारीकरण कहते हैं। और भारत की यदि बात करो तो भारत में उदारीकरण का जो बच्चा दौर चालू हुआ था वो 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुआ था इत्यादि। नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को भी बेहतर समझे होंगे। अगले सवाल की ओर पर चलते हैं। बच्चा समय कम है, पढ़ना बच्चा ढेर सारा है। यदि आपको कुछ विशेष डीपली पूछना हो तो आप क्लास में आएंगे, वहां हम लोग आपस में मिलेंगे। बच्चा एक यहाँ पे नाम आता है सार्क या दक्षेस, या एक संगठन है बच्चा सार्क, उसी को हम लोग बच्चा कहते हैं दक्षेस। नहीं, तो बच्चा ये क्या है, सार्क के बारे में बता सकते हैं। SAARC, सार्क का जो बच्चा फुल फॉर्म होता है SAARC, सार्क। S फॉर साउथ, S फॉर साउथ। साउथ मतलब क्या होता है बच्चा, दक्षिण यानी कि दक्षिणी। A फॉर एशिया यानी एशियन, दक्षिणी एशियाई। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या बता संगठन। फोर मतलब के लिए। आर फॉर बच्चा रीजनल, रीजनल मतलब बच्चा क्या होता है क्षेत्रीय। और सी फॉर कॉरपोरेशन यानी संगठन, मतलब दक्षिण एशियाई देशों का या एक संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसी को बच्चा यहां पे बना दो दक्षेस, SAARC, सार्क, SAARC। तो ये बच्चा इसका फुल फॉर्म हो गया, सार्क का बच्चा फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, आप लोग बच्चा इसको याद कर लेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म लिखें। तो बच्चा सार्क या दक्षेस दोनों एक ही सवाल है। सार्क अंग्रेजी में SAARC, सार्क या दक्षेस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो गठन हुआ बच्चा, निर्माण हुआ, सार्क का गठन जो बच्चा निर्माण हुआ बच्चा याद रख लेना, 7 दिसंबर
सन 1985 ईस्वी को इसका बच्चा गठन हुआ था। दिमाग में बैठा लेना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अनिवार्य है। आप कक्षा 12वीं के अलावे जीवन में जहां भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, हो सकता है यह सवाल आपको पूछ दे कि सार्क या दक्षेस का जो निर्माण हुआ, गठन हुआ, कब हुआ? तो 7 दिसंबर सन 1985 में कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका बच्चा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। यदि इसका मुख्यालय की बात करोगे, इसका मुख्यालय बच्चा काठमांडू में है, जो कहां है बच्चा? नेपाल की राजधानी है। तो बच्चा दो बात है, सार्क का गठन कहां हुआ? बांग्लादेश, ढाका। ढाका में हुआ, ढाका बांग्लादेश। सार्क का गठन बच्चा कहां हुआ था? ढाका बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। कहां पड़ता है? नेपाल में। सार्क का गठन कब हुआ? 7 दिसंबर 1985 ईस्वी को। सार्क का बच्चा फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन न, और दक्षेस का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बच्चा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो दक्षिण एशिया का जो देश है ना, जो वहां की जो जनता है ना, उसका कल्याण, उसका भला हो। और भला कब होगा? जब एकता होगा। इसी के लिए उन्होंने संगठन बनाया, और उसका जीवन स्तर को सुधारा जा सके। जो हमारे पास है हम उसको दे देंगे, जो उसके पास है हम ले लेंगे, आपस में व्यापारिक हो ना। एक तो जब विपदा आए तो हम लोग एक दूसरे का साथ दें। बच्चा सार्क में जो है कुल 8 सदस्य देश हैं। पहले बच्चा 7 ही था, बाद में बच्चा अफगानिस्तान जुड़ गया और 8 हो गया। जब निर्माण हुआ था उस समय सार्क में कुल 7 सदस्य देश थे, और वर्तमान में बच्चा 8 है। तो सार्क में सदस्य देश में बच्चा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत 1, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3, भूटान 4, नेपाल 5, श्रीलंका 6, मालदीव 7। यही 7 था। बाद में कौन आया? अफगानिस्तान आया। तो बच्चा यह पूछता है कि 8वां सदस्य देश कौन बना था? तो 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था। और अफगानिस्तान जब बच्चा 8वां सदस्य देश बच्चा बना था, तो यह भी सवाल बच्चा पूछ देगा कि कौन सा शिखर सम्मेलन था? अफगानिस्तान कौन से शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य देश बना था? बच्चा 14वां शिखर सम्मेलन था। और कब की बात है? 13 अप्रैल 2007 ईस्वी में। अफगानिस्तान कब सार्क का सदस्य देश बना था? 13 अप्रैल 2007 में। और कौन सा शिखर सम्मेलन था? 14वां शिखर सम्मेलन था। अगला सवाल देखना बच्चा कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है, इसको बच्चा देखना बच्चा। सम मतलब बराबर, न बराबर रूप से सभी प्रदाय मतलब होता है कि सभी वर्ग के लोग के साथ बराबरी। सांप्रदायिकता देखिए, किसी मजहब या जाति विशेष के आधार पर निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए छल की राजनीति हो, बल की राजनीति हो, दबाव की राजनीति हो, इसी को जो करता है, जिससे किसी खास संप्रदाय द्वारा देश की सुरक्षा और शांति को प्रभावित पहुंचता है, उसी को बच्चा हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। जब एक संप्रदाय को लेकर के, एक जाति, एक धर्म को लेकर के राजनेता जो है अपने स्वार्थ के लिए बल से हो, छल से हो, दबाव से हो, जो राजनीति करते हैं, उसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? बच्चा सांप्रदायिकता कहते हैं। उम्मीद है बच्चा आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा बच्चा। सवाल बच्चा वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के बारे में बच्चा समझना बच्चा। देखिए, वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब होता है लगातार, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई भी चीज, मान लो ये सपोज करो कि आप जो है कोको कोला या पेप्सी की बात करिए, आप यहाँ पीते हैं, और भी देशों में उनका जो है ये होता है बच्चा। तो हम जो वो वैश्वीकरण हुआ, जो एक देश से दूसरे देश में गया, तो ये बच्चा एक दिन में नहीं गया होगा। आज एमडीएच मसाला की देखिए, पहले वो जो है वो मतलब गांव-गांव, सॉरी शहर मोहल्ले वो ठेला पे लेके बेचते थे। आज देखिए विदेशों में उसका मसाला जो है सप्लाई होता है। तो ये वैश्वीकरण बच्चा क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, दुनिया के सभी देश एक दूसरे से लिए आर्थिक रूप से जुड़ते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट के लेकर हो, या राजनीतिक हो, कोई पॉलिटिकल बात हो, या सांस्कृतिक हो, कोई रीजन हो, मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम हो, उसके लिए वो लोग आपस में जुड़ते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, या इसी जो संभव सभी स्तर जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है? वैश्विक संचार। संचार मतलब होता है बच्चा फैलाव, एक बात एक दूसरे से फैलता है। जैसे अमेरिका में कोई घटनाएं घटित होती है, हम भारत में बैठे बैठे जान जाते हैं। भारत में कुछ हुआ तो नेपाल के लोग जान जाते हैं, नेपाल में कुछ हुआ तो भैया जो है वहां पे इंग्लैंड वाले जान जाते हैं। तो ये जो बच्चा आपस में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये बच्चा वैश्वीकरण है ना। यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना, तो मान लो कि भारत में बना, तो वो सपोज करो कि वह नेपाल भी चला गया। नेपाल में मान लो कि कुछ ऐसा चीज है, तो वहां सपोज करो श्रीलंका चला गया। ये जो बच्चा जुड़ा हुआ वैश्वीकरण है ना। या कोई भी चीज हो,
चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या कोई प्रोडक्ट हो या कोई खबर हो, यदि इसका जो फैलाव होता है, ये जो आपस में बढ़ता है, जुड़ता है, इसी को बच्चा वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व में एकरूपता और क्षेत्रीयता दोनों इसी के कारण के आपस में जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे है बच्चा कि बहुदलीय व्यवस्था। बहु मतलब बच्चा क्या होता है? बहु मतलब होता है बहुत, बहुत सारे दलों का व्यवस्था। कहता जब दो या दो से अधिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाए, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर एक साथ सरकार बनाए, इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे नीतीश जी हैं ना, अभी तो जिस समय हम नोट्स बच्चा इसको लिख रहे थे वो भाजपा के साथ में थे, इसीलिए हम भाजपा लिख दिए ना। यहाँ पे जेडीयू के जेडीयू था, यहाँ पे अभी किसका सरकार है? आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, जिसके सुप्रीमो कौन है? लालू प्रसाद यादव है। तो अभी जो बिहार में बच्चा सरकार है और जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, इसी को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं बच्चा? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब दो या दो से अधिक दल मिलकर के सरकार का गठन या निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अगला देखना बच्चा, अगला है बच्चा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से बच्चा क्या समझते हो? लिखे बच्चा आर्थिक न्याय का तात्पर्य, तात्पर्य यानी मीनिंग, मतलब क्या है? समाज में बराबरी का प्रयास करना। समाज में बराबरी कैसे बच्चा संभव है? जब जो जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं उसका जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, फिर स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है, फिर मुख्य रूप से तीन है, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन फिर स्वास्थ्य आता है, फिर शिक्षा आता है। ये यदि उपलब्ध हो जाए बच्चा ना, तो इसका यदि उपलब्धता हो जाए तो ये बच्चा हमारा क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा। लिखिए सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता का इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। इस तरह आप लोग जो है 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक सभी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देख चुके हैं। हमारा जो अगला जो क्लास होगा उसमें हम आपको 21 से लेकर 30 नंबर तक के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को बताएंगे ना। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। फिर से हम लोग कल मिलते हैं। ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।